बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बाद। क़ै होना, ये वज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ों का बयान चल रहा था। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि उसमें से एक सबब, वज़ू को तोड़ देने वाला जो एक सबब है वो है क़ै होना, यानी उल्टी होना। क़ै का माने उल्टी होना। मसअला 29, अगर क़ै हो और उसमें खाना या पानी या पित्त गिरे, यानी वो जो पित्त पीला पीला सा होता है ना, उल्टी में जो पीला पीला सा कभी आता है उसको पित्त कहते हैं, तो उसमें खाना या पानी या पित्त गिरे, तो अगर मुंह भर क़ै हुई, यानी मुंह भर के उल्टी हुई है तो वज़ू टूट गया, और अगर मुंह भर नहीं हुई तो वज़ू नहीं टूटा। कह रहे हैं कि अगर मुंह भर के उल्टी हुई है तो वज़ू टूट जाएगा, लेकिन अगर मुंह भर के उल्टी नहीं हुई तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। आगे मुंह भर होने का मतलब क्या है ये खुद बयान कर रहे हैं। मुंह भर होने का मतलब ये है कि मुश्किल से मुंह में रुके। मुंह भर होने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे मुंह में रुक जाए, यानी सारा का सारा मुंह उसका भर जाए, फूल जाए पूरा मुंह, ये मतलब नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि तुमसे वो उल्टी रोकी ना जा सके, मुश्किल से रुके। अगर क़ै में बलगम गिरा तो वज़ू नहीं टूटता, चाहे बलगम जितना भी हो, मुंह भर हो या ना हो, सबका एक हुक्म है। अगर क़ै में खून गिरे तो अगर पतला और बहने वाला है तो वज़ू टूट जाएगा, चाहे कम हो या ज़्यादा, मुंह भर हो या ना हो। और अगर खून जमे हुए टुकड़ों की सूरत में हो और मुंह भर हो तो वज़ू टूट जाएगा, और अगर कम हो तो नहीं टूटेगा। तो भाई इसमें यह है कि 3 सूरतें हो गई। पहली सूरत तो यह है कि उल्टी हो और उसमें जो है खाना हो, खाना निकले या पानी निकले या पित्त निकले, ठीक है। तो अब अगर मुंह भर के हुई है तब तो वज़ू टूट जाएगा, वरना वज़ू नहीं टूटेगा। दूसरी सूरत यह है कि बलगम निकले उल्टी के अंदर, उसमें यह है कि भाई आप चाहे मुंह भर के हो उल्टी, चाहे मुंह भर के ना हो, दोनों सूरतों में वज़ू नहीं निकलेगा, वह नहीं टूटेगा। तीसरी सूरत यह है कि खून में यह है कि अगर खून पतला है और बहने वाला है तब तो अगर थोड़ा सा भी अगर उल्टी में आ गया तब तो उससे वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि खून बहने से, बहकर निकल कर बह जाने से वज़ू टूट जाता है, समझ गए ना। और अगर वो जमा हुआ खून है तो अगर मुंह भर के हुआ है तब टूटेगा वज़ू, वरना नहीं। मसअला 30, अगर थोड़ी थोड़ी करके कई दफ़ा क़ै हुई, लेकिन सबको मिलाकर इतनी है कि अगर एक दफ़ा में होती तो मुंह भर जाता, तो एक ही मतली मुसलसल, और तो अगर एक ही मतली मुसलसल बाकी रही और थोड़ी थोड़ी क़ै होती रही तो वज़ू टूट गया। और अगर एक ही मतली मुसलसल नहीं रही, बल्कि पहली दफ़ा मतली ख़त्म हो गई थी और तबीयत ठीक हो गई, फिर दोबारा मतली शुरू हुई और थोड़ी क़ै हो गई, फिर जब मतली ख़त्म हो गई तो तीसरी दफ़ा फिर मतली शुरू होकर क़ै हुई तो वज़ू नहीं टूटा। इसमें यह है कि एक तो यह होता है कि आदमी को एक ही दफ़ा उल्टी आती है और वो फारिग हो जाता है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बार बार उल्टी आती रहती है, मतली उसकी एक ही मतली का मतलब होता है उल्टी करने से पहले तबीयत में जो एक अजीब सापन पैदा होता है उसको मतली बोलते हैं। यानी उल्टी करने का आदमी को तबीयत पैदा हो जाती है ना, उसको मतली बोलते हैं, जी मतलाना बोलते हैं। अब अगर ये एक ही मतली से उल्टी हो गई, थोड़ी सी उल्टी हुई फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, बाद औक़ात होता है ना, थोड़ी सी उल्टी हो जाती है फिर भी तबीयत उसकी जी मतला रहा होता है, फिर दोबारा होती है, फिर दोबारा होती है, फिर दोबारा होती है। फिर कह रहे हैं अगर इस तरह करके अगर इतनी हो गई कि अगर ये सारी की सारी एक बार में निकल जाती तो इसका मुंह भर जाता, तब तो इससे जो है वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी गिरी है कि अगर ये सारी को हम जमा करें तो इससे आपका मुंह नहीं भरेगा, यानी इतनी नहीं होती कि वो मुश्किल से रुकती, तो इससे हमारा वज़ू नहीं टूटेगा। अच्छा, और अगर ऐसा हो गया कि भाई एक दफ़ा तो आपकी उल्टी हो गई, ठीक है, आपकी तबीयत बिल्कुल साफ़ हो गई, दूसरी बार 2-4 घंटे बाद या 5-6 मिनट बाद दोबारा से जी मतलाने लगा, यानी दोबारा से अब दोबारा सबब पैदा हुआ, लेकिन ये सबब दूसरा है।
वही सबब ये, यानी ये जो उल्टी हुई है इसका सबब अब बदल गया है, वही पहली वाली मतली इसका सबब नहीं रहा है, बल्कि दूसरी मतली अब इसका सबब है। तो क्योंकि अब ये मतली दूसरी हो गई, तो अब अगर ये क़य होगी तो अब ये इसके अंदर जमा नहीं की जाएगी, यानी अब ये नहीं देखी जाएगी कि भाई ये भी इसमें मिला के देखी जाएगी, नहीं, बल्कि इसकी एक अलग हैसियत है, ठीक है, या ये एक अलग उल्टी शुमार होगी। लेकिन अगर एक ही मतली से 3-4 उल्टियाँ हो गई तो इन सबको जमा किया जाएगा, फिर जमा करके देखा जाएगा कि क्या ये एक पूरी मुंह भर के उल्टी बन रही है नहीं बन रही, समझ गए। लेकिन अगर एक दफ़ा उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, दोबारा उसको फिर उल्टी हुई है, तो अब ये जो दोबारा उल्टी हुई ये उसके साथ जमा, पहली उल्टी के साथ जमा नहीं की जाएगी, बल्कि इसकी एक अलग हैसियत होगी। ये तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई अगर ये एक ही जगह बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं जो है गया वो गुस्ल खाने के अंदर ना, और मैं वहीं खड़ा रहा, उल्टी हो गई मेरे, फिर मेरा जी मतलाने लगा, 5 मिनट में उसी जगह पर रहा, फिर उसी जगह पर मेरी वहीं दोबारा उल्टी हो गई, फिर उसी जगह पर तीसरी उल्टी भी हो गई। हालांकि तो अब ये जो एक ही जगह पर मुसल 3-4 उल्टियाँ हुई ना, इनको हम जमा करेंगे आपस में, यानी ये नहीं देखेंगे कि इसका सबब एक है या नहीं, बल्कि ये देखेंगे कि एक ही जगह पर उल्टी हुई है या नहीं हुई है, यानी मकाम बदला है या नहीं बदला है। अगर मकाम बदला है तब तो उनके यहाँ जमा नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मकाम बदल गया तब जमा किया जाएगा, यानी मकाम नहीं बदला तो जमा किया जाएगा। ये तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। लेकिन यहाँ से साफ मालूम होता है कि हमारे उलमा ने जो है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल को लिया है। आगे मसला 31, जिस चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है वो चीज़ नजिस होती है, और जिससे वज़ू नहीं टूटता वो नजिस भी नहीं। तो अगर ज़रा सा खून निकला तो ज़ख्म के मुंह से जो ज़ख्म के मुंह से बहा नहीं, या ज़रा सी क़य हुई, इसमें खाना या पित्त या जमा हुआ खून निकला, तो ये खून और ये क़य नजिस नहीं है। और अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो उसका धोना वाजिब नहीं, और अगर मुंह भर क़य हुई या खून ज़ख्म से बह गया तो वो नजिस है, इसका धोना वाजिब है। और अगर इतनी क़य करके कटोरे या लोटे को मुंह लगाकर कुल्ली के वास्ते पानी लिया तो वो बर्तन नापाक हो जाएगा, इसलिए चुल्लू से पानी लेना चाहिए। देखो, इंसान के जिस्म से जो चीज़ निकलती है और वो चीज़ निकलने से वज़ू टूट जाता है। क़य उल्टी की, इतनी मिक़दार में उल्टी की कि इतनी में, पीछे मसला गुजर चुका है ना कि कितनी उल्टी से वज़ू टूट जाएगा। जिस उल्टी से वज़ू टूट जाएगा वो उल्टी नापाक है, यानी वो उल्टी नापाक है। अगर वो कपड़े से लग गई ना आपके कपड़े पे तो उसको धोना वाजिब है, और जिस उल्टी से वज़ू नहीं टूटेगा वो उल्टी नापाक नहीं है। जितना खून निकलने से वज़ू टूटेगा तो वो खून नापाक है, और जितना खून निकलने से वज़ू नहीं टूटेगा तो वो खून नापाक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने जिक्र नहीं की, इन्होंने ये तो जिक्र किया कि अगर उल्टी हुई और जमा हुआ खून निकला, मुंह भर के उल्टी हो गई और जमा हुआ खून निकला, तो अब यह खून नापाक हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि पतला खून, क्योंकि पतला खून तो ज़रा सा भी निकल जाए तो उससे वज़ू टूट जाता है, और वो ज़रा सा भी निकल जाए तो नापाक है। क्योंकि बस पतले खून में तो ये है कि बस वो ज़ख्म के मुंह से निकले और ज़रा सा बह जाए, बस वो ना वज़ू टूट जाता है, फिर वो नापाक है। तो बस ये है कि जिस चीज़ से वज़ू टूट जाता है, जिस चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है, तो अब चीज़ निकली हुई चीज़ जो है ना ये खुद भी नजिस है। अब अगर ये नजासत इसके मुंह पे लगी हुई है, अब इस हाल में इसने कटोरे से या लोटे से मुंह लगाकर पी लिया, या गिलास से मुंह लगाकर पी लिया, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि इसके मुंह पर पेशाब लगा हुआ था, शराब लगी हुई थी, तो उसने मुंह लगा के पी लिया तो पानी भी ख़राब हो जाएगा। समझ गए ना, बिल्कुल आसान मसला है। तो अगर इतनी क़य करके कटोरे या लोटे को मुँह लगाकर कुल्ली के वास्ते पानी लिया तो बर्तन नापाक हो जाएगा, इसलिए चुल्लू से पानी लेना चाहिए। चुल्लू से यानी हाथ से पानी लेना चाहिए पहले से, अगर हाथ साफ है तो। छोटा बच्चा जो दूध की क़य करता है इसका भी यही हुक्म है, अगर मुंह भर ना हो तो नजिस नहीं है, और जब मुंह भर हो तो नजिस है। इसके धोए बगैर नमाज पढ़ी तो नमाज ना होगी। छोटा बच्चा जो होता है, अब अगर वो भी जो उल्टी करता है, उसमें भी दूध की उल्टी भी जो करता है, उसमें भी ये है कि अगर वो मुंह भर के उल्टी करता है तो वो उल्टी जो है वो नापाक है, क्योंकि इसके निकलने से वज़ू टूट जाता है। ये मेयार मुकर्रर कर दिया गया कि जिसके निकलने से वज़ू टूटता है वो नापाक है। अब अगर ये कपड़े पे लग गई तो इसको धोना वाजिब होगा। ठीक है, कितना वक्त हो गया? 9 मिनट हो गए। आगे इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।